स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यूज ऑफ हैज हैव। हैज हैव का यूज कहाँ होता है, आइए देखते हैं। वर्तमान काल के वाक्य जिनमें किसी वस्तु पर किसी का किसी वस्तु पर किसी का अधिकार प्रकट हो तो वहाँ पर हैज हैव का प्रयोग करते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अधिकार सूचक वाक्यों में हम हैज हैव का यूज करते हैं। जैसे मोहन के पास दो भाई हैं, तो यहाँ पर दो भाई, इन पर अधिकार किसका है? मोहन का है। इसको अगर हम चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, मोहन के दो भाई हैं। यहाँ पर भी अर्थ वही है। मोहन दो भाई रखता है, यहाँ पर भी अर्थ वही है। आप चाहे मोहन के पास दो भाई हैं, या मोहन के दो भाई हैं, या मोहन दो भाई रखता है, तीनों में से कोई भी वाक्य बोले, लेकिन हिंदी का जो अर्थ है वो एक ही होगा, और साथ ही साथ इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है वो एक ही होगा। आइए समझते हैं फार्मूला। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वस्तु। अब इसको ध्यान देना है आपको, वस्तु को ही थिंग्स बोलते हैं। ओके, तो अगर वस्तुएं दो या दो से अधिक हैं तो उसको हम प्लूरल भी लिखेंगे, इसको भी याद रखना है। हैज का यूज कहाँ होता है? ही, सी, इट, नेम। हैव आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता। ओके, आइए अब हम ध्यान देते हैं। मोहन के पास दो भाई हैं, इसका ट्रांसलेशन अगर हम करें तो मोहन आपका सब्जेक्ट है। अब मोहन के साथ क्या लगेगा? हैज या हैव? हैज। मोहन के साथ हम हैज लगा देंगे। अब दो भाई हैं तो टू ब्रदर। अब मैंने आपको बताया वस्तुएं दो या दो से अधिक हैं तो प्लूरल, तो यहाँ पे देख लो टू, इसका मतलब ये प्लूरल हो जाएगा ब्रदर्स। ओके, आइए आगे देखते हैं। अगर हम अब ये कहते हैं मोहन के पास कोई भाई नहीं है, तो आपको मालूम है कोई नहीं के लिए क्या लगाते हैं? नो लगाते हैं ना। तो हो जाएगा मोहन हैज नो ब्रदर। कोई नहीं के लिए आप नो का यूज करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। अगर नहीं आए तो फार्मूला को विशेष तौर पे आप ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट डज नॉट या डू नॉट प्लस हैव प्लस थिंग। ठीक, अब ये डज नॉट कब लगेगा? एक वचन करता। एक वचन करता बताइए? ही, सी, इट, नेम। और डू नॉट कब लगेगा? बहुवचन करता। जैसे हम कह दें मेरे पास 4 गाय नहीं हैं, तो मेरे आई। अब ये एक वचन है बहुवचन? ये बहुवचन है, मतलब डज नॉट या डू नॉट क्या लगेगा? डू नॉट लगेगा। तो डोंट, अब आप लगाएंगे हैव। फोर, वस्तुएं दो या दो से अगर अधिक है तो प्लूरल, तो काउच। ओके, अगर हम कहते हैं राधा के पास 3 दोस्त नहीं हैं, तो राधा एक वचन है बहुवचन? एक वचन। तो डज नॉट
हैव 3 फ्रेंड्स। डियर स्टूडेंट्स, जब वाक्य की शुरुआत किससे हो, क्या से हो, तो क्या करेंगे, डू या डज पहले लगाओ, फिर सब्जेक्ट लगाओ, फिर हैव लगाओ और प्लस वस्तु लगाओ और क्वेश्चन मार्क। कह दें हम, क्या पलक के पास दो कारें हैं। जब क्या से वाक्य की शुरुआत होती है तो क्या की इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं, तो डू या डज। पलक आपका एक वचन है इसलिए लगेगा डज। डज पलक हैव। एक चीज ध्यान देना, जब डू या डज का यूज कर रहे हो तो आपको हैव ही लगाना है। बहुत से बच्चे होते हैं एक वचन के साथ वो हैज लगाने लगते हैं, जो टोटली रॉन्ग होगा। डज पलक हैव 2 कार्स। फिर हम कहते हैं, क्या पलक के पास 2 कारें नहीं हैं, तो क्या होगा, डज पलक नॉट हैव 2 कार्स। ओके, फिर आगे देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वैसे ये भी था, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेस्ड ऑन क्वेश्चन वर्ड। तो जब क्वेश्चन वर्ड है तो क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, इसको थोड़ा और मैं क्लियर कर देता हूँ, लेट मी क्लियर इट। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो, कहाँ हो, बीच में, तो क्वेश्चन वर्ड आप लिखेंगे, फिर डू या डज आप लगा देंगे, फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप हैव लगाएंगे और इसके बाद फिर डियर स्टूडेंट्स वस्तु लगाएंगे। कहते पूजा के पास क्यों 2 गाय हैं। ये देखिए क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में है क्यों, तो क्यों की इंग्लिश पहले वाई। पूजा आपका एक वचन है इसलिए डज। अब सब्जेक्ट क्या है, पूजा, इसके बाद हैव लगेगा ही, तो वाई डज पूजा हैव 2 काउच। यहाँ पे एस क्यों लगा, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक है। अब आगे, पूजा के पास क्यों 2 गाय नहीं है, तो वाई डज पूजा नॉट हैव 2 काउच। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हैज हैव पर कंप्लीट रूल। इस पर अभी इंट्रोगेटिव बेस्ड कुछ रूल बचे हैं जो मैं आपको कल बताऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक आप ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।